तुम्हारा फोटो नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आशाओं को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। आशाओं को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। नहीं डरेंगे घुड़की से, जीत जाएंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे घुड़की से, जीत जाएंगे कुर्सी से। ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स की एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का। पिछले लगभग 3 सालों से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 के बैनर तले अपनी दिक्कतों, परेशानियों, मांगों को लेकर के आंदोलित हैं और CSC PSC से होते हुए लखनऊ तक कई बार आंदोलन किए। छोटे आंदोलन, धारावाहिक आंदोलन, बड़े आंदोलन। लखनऊ में 10,000 से 40,000 तक की संख्या में आशा वर्कर्स एकत्रित होकर सरकार से अपनी मांगों को लेकर बराबर गुहार लगाती रही, लेकिन सरकार ने ना तो कोई वार्ता की और ना ही बात करने के लिए तैयार हुई। अभी 6 अक्टूबर को दूर दराज से आई हुई लगभग 20,000 आशा वर्कर्स उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का बैनर हाथ में लिए हुए लखनऊ के इको गार्डन में एकत्रित हुई और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने सरकार को ज्ञापन देते हुए अपनी सारी मांगें उनके सामने रखी। 6 अक्टूबर के प्रदर्शन में ज्ञापन देते हुए ये ऐलान किया गया था और लिखित रूप से ज्ञापन में दिया गया था, लिखा गया था कि अगर सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता नहीं बुलाई तो हमारे सामने हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन समय बीत गया, 30 तारीख आ गई, सरकार ने कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि दीपावली के त्यौहार पर भी अप्रैल से अक्टूबर तक का बकाया मानदेय तक उनके खातों में अभी तक नहीं पहुंचा। इससे आक्रोशित और आंदोलित आशा वर्कर्स लीडर्स ने बैठकर एक फैसला लिया कि अब आर पार की लड़ाई के अलावा कोई रास्ता है नहीं। ये सत्ता में बैठे हुए लोग आशा वर्कर्स की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी आवाज़, नारे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल थी। ये सरकार को आगाह करने के लिए इस हड़ताल का आयोजन किया गया था और ये हड़ताल लगभग सफल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश से जो सूचनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, हर जिले में आज हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी की और एक्ट 2 के स्टेट के साथ बैठक होने जा रही है, जहां ये तय किया जाएगा, जहां
आगे चल करके आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है। आइए देखते हैं हड़ताल के दौरान आज कुछ फोटोज वीडियो जो प्रदेश भर से आ रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें। नहीं सुनाई पड़ता है, सब अभी जाके सब बिजनेस कर लेंगी बड़ा बड़ा। बस बिजनेस तुम्हारा फोटो नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आशाओं को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। आशाओं को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। नहीं डरेंगे घुड़की से, जीत जाएंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे घुड़की से, जीत जाएंगे कुर्सी से। गति बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी। होश में आओ, होश में आओ। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। काम का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। काम का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। ऐसा मेरा नाम है, कोई नहीं सम्मान है। ऐसा मेरा नाम है, कोई नहीं सम्मान है। गाँव गाँव में जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ बताते हैं। गाँव गाँव में जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ बताते हैं। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। 2000 में दम नहीं, 21,000 से दम नहीं। योगी तेरे राज में एक कटोरी दो समोसा, एक कटोरी दो समोसा। 2000 से कम, 2000 का कम, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। योगी तेरे राज में, योगी तेरे राज में कटोरा ले लो हाथ में। हाँ हाँ, रोजी रोटी दे न सके वो, रोजी रोटी दे न सके वो, रोजी रोटी दे न सके जो। वीडियो आ जाए। नहीं किसी से भीख मांगते, पिछला सब भुगतान करो, आज करो, अभी करो। पिछला सब भुगतान करो, आज करो, अभी करो। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आशा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद।
हमें तो काम 5 दिया गया, लेकिन आज की स्थिति में हमें 75 काम दिया जा रहा है, लेकिन जो आप पैसा दे रहे हो वही तो पुराना पैसा हमको दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? बच्चे हमारे कैसे खाएंगे? दवाई कैसे होगी हमारे बच्चों की? शिक्षा कैसे लेंगे हमारे बच्चे? ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, वो चाहे शिक्षक महोदय हो, चाहे बीसीपीएम हो, चाहे किसी एचओ मैडम हो, हमारी लड़ाई आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी सरकार से है। सरकार ने हमें नियुक्त किया है, सरकार ने आपको भी नियुक्त किया है, लेकिन सरकार आपको सम्मानजनक पैसा देती है, लेकिन हमें अपमानजनक पैसा मिलता है। यहाँ तक कि जो पैसा हमारा मिलता है, आपकी उसमें आपके साजिश के तहत उसमें टका डाला जाता है, लोगों से घूस किया जाता है। घूस के एक भी वाउचर का भुगतान नहीं करते हैं, हम इसको जानते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपसे, लड़ाई हमारी व्यक्तिगत आपसे महोदय नहीं है, लड़ाई हमारी सरकार से है। सरकार हमें जो पैसा दे रही है हमारे काम का, उसका आप ईमानदारी से भुगतान करो, आपका सम्मान करेंगे हम। इस बात को हम कहना चाहते हैं आपसे, अन्यथा ये लड़ाई जो छिड़ी है वो अस्थायी होने तक, आपके मानदेय फिक्स होने तक लड़ाई ये जारी रहेगी। आज की लड़ाई सांकेतिक लड़ाई है, सांकेतिक हड़ताल है हमारी। आज 9 तारीख को हम लखनऊ में जुटेंगे, फैसला लेके आएंगे और योगी सरकार को बताना चाहिए। 25,000 हमारा मांगे करे वो बोले हमारे मंत्री या फिर सरकार कहते कि इनको बंद करें, ये शाखा ही बंद कर दे, हम अपने बना रहे हैं, उसका हमको कोई भुगतान नहीं हुआ। कई ऐसे काम हैं जो विभाग द्वारा हमसे कराए जा रहे हैं, उसका हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये हमारी प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं जो हम जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सब जगह कर रहे हैं। अभी 9 तारीख को हम लोग की एक मंडल में मीटिंग है। इसके बाद अगर हम लोग की सरकार मांग नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी हमको गाइडलाइन दी गई थी जब हम लोग की 2006 में नियुक्ति हुई, तो उस गाइडलाइन के अनुसार जिस काम में 1 रुपये है वो आशा का कार्य है, लेकिन जिस काम में 1 भी रुपये नहीं है वो आशा का कार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतने ऐसे सारे काम हैं जो सरकार द्वारा, जैसे पंचायत चौपाल लगाई जा रही है।
के अनुरूप सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाए तथा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। दूसरा, आशा संगिनी की EPF ESI का सदस्य बनाया जाए। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी दी जाए। 10 लाख स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा सुनिश्चित किया जाए। न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों का आधारभूत मानदेय 21,000 तथा आशा संगिनी को 28,000 किया जाए। जननी सुरक्षा से जुड़े बुनियादी कार्य के अलावा अन्य कार्यों की प्रोत्साहन उत्प्रेरक राशियों का निर्धारण कर नियमित और पारदर्शी ढंग से भुगतान किया जाए। आशा संगिनी कर्मियों को भ्रमण यात्रा भत्ता दिया जाए या एक मुश्त उनके आवागमन के लिए स्कूटी उपलब्ध कराया जाए। आशा व आशा संगिनी की उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल और तेज इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के सिम उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उसके जरिए ली जाने वाली सेवाओं के भुगतान की स्पष्टता सुनिश्चित की जाए। गोल्डन आयुष्मान कार्ड और आभा परिचय पत्र के सृजन में किए गए योगदान के सापेक्ष अब तक का 125 करोड़ रुपए का संपूर्ण भुगतान एकमुश्त किया जाए। वर्ष 2018 से 2025 तक विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतक आशा संगिनी के परिजनों को अनुमन्य 2 लाख की बीमित राशि और 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप से आश्रितों की भुगतान किया जाए। दशकों से अब तक बकाया विभिन्न प्रोत्साहन राशियों और केंद्र व राज्य प्रदत्त अनुग्रह राशियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों में लैंगिक उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए GS केस का गठन किया जाए और कमेटियों में आशा संगिनियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। वर्ष 2025 के कई माह के बकाया आधारभूत भुगतान तथा प्रोत्साहन राशियों सहित राज्य वित्त से मिलने वाली अनुतोष राशि का भुगतान तत्काल किया जाए।